अभी शुक्रवार को एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक इवेंट था जिसमें आरबीआई गवर्नर और सेबी चेयरपर्सन दोनों ने भाग लिया था और उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली थी। इस इवेंट में जो बात इन्होंने बोली थी उससे मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो मार्केट के लिए फायदा है या नुकसान है, या फिर मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इस चीज़ पे हम थोड़ा डिटेल से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेबी चेयरपर्सन की कि सेबी चेयरपर्सन ने क्या बोला था। सेबी चेयरपर्सन ने ये बात बोली थी कि मार्केट में जो अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, यंग इन्वेस्टर जो आ रहे हैं, खास करके एफएनओ में जो इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, इससे यंग इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से यंग इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो हम इस चीज़ को कम करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे कि एफएनओ की ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाए, यानी कि हम जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, नए जो रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं, इनको हम कम करना चाहते हैं। तो इस रूल से क्या कोई मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा? हाँ, ज़रूर पड़ेगा। इससे सबसे पहला फ़र्क क्या पड़ेगा? सबसे पहला फ़र्क ये पड़ेगा कि जो नए ट्रेडर मार्केट में आए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जिनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आ रहे हैं और धड़ाधड़ ट्रेड ले रहे हैं और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और जो सक्सेस नहीं हो पा रहे, जो शॉर्टकट चाहते हैं कि हम यहाँ शॉर्टकट में रातों रात अरबपति करोड़पति होना चाहते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखो, उनको एक ना एक दिन तो मार्केट से बाहर जाना ही था। अब उनको एक बहाना मिल जाएगा कि देखो, हम तो पैसा कमा लेते, लेकिन यहाँ पे सेबी ने रूल चेंज कर लिया जिसकी वजह से हम पैसा नहीं कमा पाए, तो हम यहाँ से मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो सीरियस ट्रेडर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सीरियस ट्रेडर जो है वो मार्केट में रहेगा। इससे मार्केट में एक स्टेबिलिटी जरूर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रोज नए ट्रेडर नहीं आएंगे। और जब एक्सपायरी कम करेंगे, या बहुत सारे इन्होंने रूल बताए थे कि हम क्या क्या करेंगे, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो कंप्लीट कि इन्होंने पहली मीटिंग में कौन कौन से रूल के बारे में बात करी थी। वहीं अगर हम सीरियस ट्रेडर की बात करें, जिसको यहाँ पे पूरा अपना करियर बनाना है, लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है, जिसको छोटे छोटे प्रॉफिट भी लेने हैं और कम रिस्क में काम करना है, जिसको सीख के काम करना है, उनके लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए ये एक फ़ायदे की बात है, क्योंकि मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी। और ये 2 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये जा रहा है, इसके चक्कर में जो लोग आ रहे हैं ये कम हो जाएंगे, तो अपने आप मार्केट स्टेबल हो जाएगा, जिससे क्या है, एक रेगुलर प्रॉफिट बनना चालू हो जाएगा। वॉलेटिलिटी कम होती है तो सीरियस ट्रेडर जो है, जो अपने पैसे पे डेली का 1-2% का टारगेट रखता है, उसके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद बात है ये। क्योंकि हमें यहाँ टारगेट तो जरूर छोटे मिलेंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो हमारे एसएल भी ऐसे हिट नहीं होंगे। एक मार्केट एक लेवल के साथ चलेगा, जिससे क्या है, जो सीरियस ले रहे हैं उसको, उनको लिए ये बहुत अच्छी बात है, फायदे की बात है। लेकिन जो एक सट्टे की तरह इसको ले रहे हैं, हमें कुछ सीखना है नहीं, सीधा ही बस आना है मार्केट में, सुबह से लेके शाम तक ट्रेड करनी है, उनके लिए भी ये फायदे की बात है। क्योंकि उनको बहाना मिल गया कि अब भाई सेबी ने रूल चेंज कर दिया तो हम मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, और उनको तो वैसे ही जाना था, बड़े लॉस पे जाना था, इससे अच्छा छोटे लॉस में चले जाएंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं, आरबीआई गवर्नर ने भी इस पे थोड़ी चिंता जताई थी। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जो मार्केट का पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा आया कहाँ से है? वो सबकी सेविंग का पैसा है जो मार्केट में लोग डाल रहे हैं। तो पैसा जो बैंकों से निकल के मार्केट में जा रहा है, इक्विटी में जा रहा है, ये हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए थोड़ा खतरा है। अब खतरा कैसे है? हमने बैंक में एफडी करवाई है, बैंक में हमने सेविंग करवाई है, वो सारा पैसा बैंक क्या करता है? उसको यूज करता है दूसरे बिजनेस में, या किसी को लोन देता है, सरकारी कंपनियों को लोन देता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है बैंक, जिससे उससे क्या, बैंक को ब्याज मिलता है, उस ब्याज से बैंक चलता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये सारा पैसा अगर इक्विटी में जा रहा है तो बैंकों के पास तो कुछ बच नहीं रहा। देखो, लोगों की सेविंग अकाउंट का जो पैसा है, अब लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं, और नहीं तो इक्विटी में डाल दो, एफएनओ ट्रेडिंग कर लो, कुछ भी करो, उस पैसे को, वो पैसा सारा सेविंग अकाउंट से आ रहा है। सेविंग अकाउंट से आ रहा है मतलब किसी न किसी बैंक से आ रहा है। तो इनकी चिंता ये है कि अब जो पैसा है इक्विटी में ज़्यादा जा रहा है, जिससे बैंकिंग की ग्रोथ नहीं हो रही। वैसे अगर देखा जाए, इन्होंने जो बात बोली है उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। इन्होंने हमारे लिए नहीं बोली, इन्होंने अपने खुद की बात बोली है कि भाई हम डूब रहे हैं, इस वजह से हमारे पास पैसा डालो आप लोग। हमारे जो बैंकों में पैसा पड़ा रहता था, वो पैसा हमें चाहिए कैसे भी करके, वो हमें मंजूर नहीं है। तो ये आरबीआई अपने फायदे के लिए बोल रहा है। वहीं सेबी का क्या कहना है कि हम इसको थोड़ा रेगुलाइज करेंगे, हम इसमें ट्रेडिंग कम कराएंगे, ताकि यंग इन्वेस्टर जो आ रहे हैं इनका लॉस कम हो। लेकिन एक चीज इससे मेरे को ऐसे लगती है, इससे इनको भी, यंग इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है, सेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको टैक्स से मतलब है। देखो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो हमारे बीच हो रहा है। देखो, सरकार क्या करी है, एक तरफ तो नशा मुक्ति के लिए बड़े बड़े
रूल बना रही है, पोस्टर लगा रही है, स्कूल के पास नहीं बेचना, हॉस्पिटल के पास नहीं बेचना, पब्लिक प्लेस में नहीं करना नशा, या पब्लिक प्लेस में ऐसा काम नहीं करना, सब कुछ कर रही है। और दूसरी तरफ इनको लाइसेंस कौन दे रहा है? सरकार ही तो दे रही है। सरकार इसको बंद नहीं कर रही, सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार कुछ भी बिकवा सकती है टैक्स के लिए। तो ये मत सोचना कभी भी कि ये हमारे फायदे के लिए हो रहा है, नहीं, सरकार को तो टैक्स बन रहा है, लेकिन इनको करना पड़ता है। जैसे कि सेम वो नशे वाली, कि आपको एक साइड तो भर भर के आपको सारी कंपनियों को लाइसेंस देना है, दूसरी साइड आपको ये भी बोलना है कि नहीं जी नशा मत करो। तो क्या सरकार कहे कि देखो जी हम तो कर रहे हैं, लोगों को बोल तो रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से खा रहे हैं, हम क्या करें। यही चीज अब सेबी कर रहा है कि ठीक है हम तो बोल रहे हैं, लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। वहीं इसका दूसरा कारण जो है वो है जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके नॉलेज में बढ़ोतरी होना। यानी कि अब क्या है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो नॉलेज लेके मार्केट में आ रहे हैं। अब नॉलेज बहुत इजी हो गया है, यूट्यूब पे है, मतलब हर चीज का एक्सेस बढ़ गया है। एक्सेस बढ़ने से क्या हो रहा है, अब अगर कोई मेहनती है किसी को स्टॉक मार्केट में करना है तो वो सिर्फ अगर यूट्यूब देख के भी करेगा, वो किसी का अगर 2 4 5 हज़ार का कोर्स भी खरीद लेगा, कुछ भी करेगा, तो उसको उसके लिए क्या एक इजी हो गया कि वो बहुत जल्दी मार्केट सीख सकता है, सीख के मार्केट के रूल रेगुलेशन सब कुछ सीख सकता है। जिससे क्या है कि अब ये जो रिटेल इन्वेस्टर है ये बड़े लोगों को टक्कर देने लग गए हैं, जिससे बड़े लोगों को अब आगे खतरा दिख रहा है कि हाँ जी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बड़े लोगों को बड़ी टक्कर देगा, और बड़े लोगों की जेब से पैसा निकल के रिटेल के इन्वेस्टर की जेब में आने लग जाएगा। ये खतरे को भांपते हुए देखो, जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वो बड़े लोगों के लिए बनते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं होता। तो अब जो बड़े म्यूचुअल फंड है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, या जो डीआईज हैं, या जो एफआईज है, वो इन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप रूल बनाओ, इनको बाहर करो जो रिटेल आ रहे हैं। अगर इनमें आप इनका हौसला डाउन करो, कैसे भी करके इनको कम करो, जैसे ये कम होंगे तो इनका दोबारा फायदा होना चालू हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि जो एफ आई डी आईज का जो प्रॉफिट है उसमें से रिटेल इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बहुत बड़े लेवल पे ले रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे उनके हिस्से में से प्रॉफिट जा रहा है, क्योंकि नॉलेज बढ़ता जा रहा है तो इनको मुश्किलें हो रही है, इनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको इस मार्केट में लंबे टाइम तक एक करियर के रूप में लेना है और टिके रहना है, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर तरीके से सीखो। आज के टाइम में नॉलेज बहुत ईजी अवेलेबल है, फ्री में यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पे देखो, नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं कहता हूँ जीरो आता है मेरे को। मेरे से बड़े बड़े बहुत अच्छे लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है। मैं भी यही यूट्यूब से सीख के ही जो कुछ मैं आज यहाँ तक हूँ पूरा का पूरा यूट्यूब से सीख के हूँ। और मैं एक वीडियो बना के बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब से कैसे सीखा और मेरी जर्नी क्या थी यूट्यूब की, और कैसे मैंने एक सिर्फ फ्री के प्लेटफॉर्म से सीख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखो ये मैं पहले भी बोलता हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, ये कला युग है, कलयुग नहीं है, कला युग है। इसमें अगर आपके पास कला है ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सीखो और सब कुछ करो। आज के टाइम में जितना नॉलेज फ्री में मिलता है उतना दुनिया में कभी न तो था और न होगा, मुझे ऐसा लगता है। आने वाले टाइम में भी इतना फ्री प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, इतना नॉलेज नहीं होगा जितना आज आप फ्री में एक क्लिक करके, यानी पे आप यूट्यूब पे सर्च करके कुछ भी किसी भी एक्सपर्ट की कुछ भी राय जान सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।